गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वाले लेक्चर्स में हम कर रहे थे सोशल रियलिटीज़ के बारे में। उसमें हमने ड्यूटीज़ और राइट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल रियलिटीज़ के अंतर्गत करप्शन। करप्शंस मीन्स भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थों में हुआ है। पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा घूस लेना, यौन अनाचार, व्यापारियों द्वारा कम तोलना, मिलावट करना, स्मगलिंग, काला बाजारी, न्यायाधीशों द्वारा पैसा लेकर अपराधी को मुक्त कर देना, चुनाव में जीतने के लिए गड़बड़ी और चंदे की रकम में गोलमाल करना आदि सभी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि करप्शन क्या है, व्हाट इज़ करप्शन, टाइप्स ऑफ करप्शन के बारे में पढ़ेंगे। करप्शन के कारण क्या हैं, कॉजेज ऑफ करप्शन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ करप्शन, करप्शन के क्या परिणाम निकलते हैं, करप्शन से कैसे बचा जा सकता है, और जो हमारे आरटीआई के अंतर्गत किन किन अधिनियमों को लागू किया गया है ताकि हम करप्शन से बच सकें। इंट्रोडक्शन टू करप्शन। Corruption is the misuse of public power and resources for private gain. अपने काम के लिए, अपने लाभ के लिए पब्लिक पावर, जो सार्वजनिक पावर है, और जो रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज करना क्या है, करप्शन है। पब्लिक सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं मनी, पैसा, गुड्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, पेंशन फंड्स एंड मेडिकल एड्स फंड्स एट्सेट्रा। जो भी मेडिकल एड्स आती हैं, व्हीकल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, पेंशन्स हैं, ये हमारे पास है पब्लिक रिसोर्सेज। और पब्लिक रिसोर्सेज का प्रयोग या मिसयूज जब प्राइवेट गेन के लिए किया जाता है तो इसे कहते हैं करप्शन। टाइप्स ऑफ करप्शन। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ करप्शन। जो मेन करप्शन है उनके दो प्रकार हैं, पैटी करप्शन और ग्रैंड करप्शन। पैटी करप्शन मीन्स द करप्शन विच इज डन ऑन द स्मॉल स्केल और ऑन द लो लेवल। जो छोटे स्केल के में की जाती है करप्शन उसे कहते हैं हम पैटी करप्शन, और जो बहुत बड़े बिग स्केल में की जाएगी उसे कहते हैं हम ग्रैंड करप्शन। ग्रैंड करप्शन मीन्स द करप्शन विच इज डन इन द बिग स्केल और इन द हाई लेवल। अब जो ग्रैंड करप्शन है हमारी, उसको भी अलग अलग इसमें बांटा गया है। उसके अलग अलग प्रकार हैं। ग्रैंड करप्शन में आता है हमारे पास पॉलिटिकल करप्शन। अब पॉलिटिकल करप्शन क्या है? टू विन द इलेक्शन some political leaders try to lure the voters by offering them wine, wealth and other types of direct or indirect benefits. जब इलेक्शन को जीतने के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो वोटर्स को या तो वाइन ऑफर करते हैं या पैसा देते हैं या फिर किसी प्रकार के लाभ का लालच देते हैं। तो ये जो करप्शन है ये है हमारे पास पॉलिटिकल करप्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। When officers like IAS and IPS, clerks, peons, etc. are involved, it's called administrative corruption. जब बड़े बड़े अधिकारी, क्लर्क या चपरासी जिस करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसे कहते हैं प्रशासनिक करप्शन। प्रशासनिक करप्शन क्या हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे जो ऑफिसर्स हैं, जो क्लर्क हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिस में लोगों से अपने लीगल कार्यों के लिए भी पैसों की डिमांड करते हैं। ऑफिसर्स और क्लर्क्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस डिमांड मनी फ्रॉम पब्लिक इवन टू डू देयर लीगल टास्क। अपने जो उनके कार्य हैं उनको करने के लिए भी पब्लिक से क्या करते हैं, वो पैसा लेते हैं। प्रोफेशनल करप्शन। इट इंक्लूड्स डुप्लीकेटिंग थिंग्स, मिक्सचर इन ईटेबल थिंग्स एंड इन पेट्रोल एट्सेट्रा। प्रोफेशनल जो करप्शन है वो किस टाइप की करप्शन है कि डुप्लीकेट चीज़ें बनाना या फिर जो भी खाने की चीज़ें हैं उसमें कुछ मिक्स करना या फिर पेट्रोल में कुछ मिक्स करना इत्यादि। अब ये जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, इसके कारण क्या है, क्या कॉजेज हैं इसके? लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। एक प्रभावशाली नेता की कमी है। अगर एक नेता अच्छा प्रभावशाली होगा तो वो करप्शन को होने से रोक सकता है। लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। अगर जो हमारे सार्वजनिक है, पब्लिक है जो हमारी, वो सपोर्ट करे तो वो भी जो पब्लिक सपोर्ट है उसकी कमी है। अगर पब्लिक अपने इसमें अड़े रहे तो करप्शन को खत्म किया जा सकता है। लैक ऑफ
हम करप्शन का ये जो एक कारण है, लैक ऑफ प्रॉपर सिस्टम होगा तो करप्शन नहीं होगी। डोनेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे डोनेशन दी जाती है, वो भी एक कारण है करप्शन का। लैक ऑफ ऑटोनॉमी होती है स्वायत्तता, मीन स्वायत्तता की कमी। लैक ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर प्रबंध अच्छा नहीं होगा तो वो करप्शन को बढ़ावा ही देगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ करप्शन, अगर इतना भ्रष्टाचार है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या परिणाम होंगे उसके। लॉस ऑफ नेशनल वेल्थ, जो भी हमारी राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है उसमें कमी होगी। अथॉरिटी एंड पावर इन रॉन्ग हैंड्स, जो अथॉरिटी है और जो शक्ति है, जो पावर है, वो गलत हाथों में चली जाएगी। पॉवर्टी, गरीबी पैदा होगी। राइज इन टेररिज्म एंड क्राइम्स, आतंकवाद बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा क्राइम्स भी बढ़ेंगे। साइकोलॉजिकली एंड सोशल डिसऑर्डर्स, जब करप्शन होगी तो साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक और सामाजिक डिसऑर्डर्स भी पैदा होंगे। क्योर्स फॉर करप्शन, करप्शन से कैसे बचा जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट के द्वारा। ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स अगर होंगे तो हम करप्शन से बच सकते हैं। ऑनेस्ट मीडिया होगी तब भी करप्शन से बचा जा सकता है। ऑटोनोमियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा भी करप्शन से बचा जा सकता है। इफेक्टिव एंड रेगुलर विजिलेंस, ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो साफ होना चाहिए, तब हम करप्शन से बच सकते हैं। अगर हमारे पास डेडिकेटेड, कर्जियस, इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट लीडर्स होंगे तो उनके प्रभाव से भी करप्शन से बचा जा सकता है। अब हमने देखना है आरटीआई, जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005, वो ये एक एक्ट है और पार्लियामेंट का एक्ट है इंडिया का। और इस एक्ट के अंतर्गत कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों को जान सके, उनको समझ सके और करप्शन से बचा जा सके। तो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, इसमें इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और सीक ऑफ एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की हम कॉपी ले सकते हैं। इंस्पेक्ट एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ वर्क्स, टेक सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वर्क, जो भी गवर्नमेंट का कार्य है उसके सैंपल्स, मटेरियल्स के सैंपल्स हम ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो भ्रष्टाचार है उसके प्रकार क्या हैं और उसके कारण क्या हैं और उससे कैसे निपटा जा सकता है। थैंक यू।